इस संकट हरने वाले जीव के विरुद्ध अब हम मृत्यु दंड का न्याय कैसे देंगे? अब हम संतुलित न्याय कैसे करेंगे? ये तो हमारे सम्मुख एक बहुत बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो गया है। आप चिंतित न हो पिताश्री, इस समस्या का हल इस उत्सव से पहले हो जाएगा। किंतु आपको एक वचन देना होगा। कैसा वचन पुत्र? कल मैं आपसे कुछ मांगूंगा जो आपको देना होगा। मेरे राम मुझे क्षमा कर दो मित्र। मेरे कारण तुम्हें बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा। तुम पर इतना कुछ लाजन लगता और मैं मौन रहा, कुछ ना कर सका। मित्र को मेरे मौन के कारण आज बंदी गृह में रहना पड़ रहा है। प्रभु, आपके नैनों में अश्रु? नहीं प्रभु नहीं, आप अश्रु गिराएंगे तो मैं स्वयं को कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मेरे कारण आप रोए, ये मुझसे सहन नहीं होगा प्रभु। मुझे कोई दुख नहीं है, मैं तो प्रसन्न हूँ। प्रसन्न इस बात से हूँ कि मैं कम से कम आपके निकट तो हूँ। तुम्हारी इस तुच्छ भावना के सामने मैं बहुत तुच्छ हूँ मित्र। ऐसा ना कहें प्रभु, अन्यथा मैं रुष्ट हो जाऊंगा। नहीं बोलूंगा आपसे। तुम रुष्ट होकर मेरे अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हो? मित्र, मेरे दुख का कारण एक और है। वो क्या है प्रभु? तुम्हें एक बार पुनः अपराधी घोषित होना होगा। हो जाऊंगा प्रभु, हो जाऊंगा। आपके लिए तो मैं कुछ भी हो जाऊंगा। जानता हूँ, किंतु तुम पूछोगे नहीं कि तुम्हें पुनर्अपराधी क्यों घोषित होना है? जानता हूँ प्रभु, कोई हित होगा। आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका ये सेवक कभी नहीं जाएगा। ये सेवक वही कहेगा जो आप कहेंगे। ऋषिवर, मेरे विचार से हम सब लोगों को महाराज दशरथ के पास चलना चाहिए और उन्हें वस्तु स्थिति बतानी चाहिए। आज यदि वो वानर बालक नहीं होता तो शायद मैं जीवित न होता। मुझे बोध हो रहा है कि महाराज हमारी बात अवश्य सुनेंगे और उस वानर बालक को दंड देने का विचार त्याग देंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाराज के इस निर्णय से हमारा वचन भी संकट में आ गया है। हमने देवी अंजना को वचन दिया हुआ है कि उनके पुत्र को सकुशल उनके सामने लेकर आएंगे। यदि उनके पुत्र के साथ कुछ अनर्थ हो जाता है तो हम क्या जवाब देंगे उनको, क्या उत्तर देंगे? गुरु विश्वामित्र जो कह रहे हैं बिल्कुल उचित कह रहे हैं। हम सबको एकत्रित होकर महाराज दशरथ के पास चलना होगा और उन्हें समझाना होगा। कल रात्रि तो किसी प्रकार चिंतित मां के मन को झूठ बोलकर हमने शांत कर दिया, किंतु आगे के लिए बिल्कुल संभव नहीं, क्योंकि पुत्र मारुति की कुशलता हम सबका उत्तरदायित्व है। यदि हनुमान को कुछ हो गया तो राम शोकाकुल हो जाएंगे। उन्हें संभालना अत्यंत कठिन हो जाएगा। आपका कथन बिल्कुल सही है,
और फिर हनुमान कहीं से भी हानिकारक नहीं है। वे सबकी सहायता कर रहे हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं। यदि वो ना होते तो आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित नहीं होता। और ना ही मेरी पुत्री शबरी सुरक्षित मेरे पास आती। और आज जो भी मंगल कार्य हो रहा है वो सब उन्हीं के कारण तो हो रहा है। और आज जैसे परोपकारी बालक पर भारी संकट आ गया है और हम लोग कुछ भी करने में असमर्थ हैं। देखिए, हमें और समय न नष्ट करके शीघ्र महाराज के पास चलना चाहिए। हाँ हाँ, हमें शीघ्र जाना चाहिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ऋषि मतन, ये तो हम बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए हैं। साहसी, पराक्रमी और संकट को हरने वाले बालक को हम कैसे दंड दें? यदि हम उसे दंड देते हैं तो यह हमारा बहुत बड़ा अपराध होगा। परंतु इसके विषय में हमें कुछ ना कुछ हल तो निकालना ही होगा, अन्यथा न्याय की देवी कलंकित हो जाएगी और इसके उत्तरदायी हम होंगे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा ऋषिवर कि हम करें तो क्या करें। महाराज, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं मारुति को अंजन प्रदेश वापस ले जाता। नहीं पवनदेव, नहीं, ये राम के मित्र के साथ अन्याय होगा, उसकी इच्छा पर कुठारघात होगा और हमारे शासन पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। नहीं पवनदेव, हम आपको ऐसे करने की आज्ञा नहीं दे सकते। महाराज की जय हो। मुझे क्षमा करें महाराज, वह मायावी मुझे हताहत करके बंदीगृह से भाग गया है। बंदीगृह से भाग गया? जी हाँ महाराज। ऐसा करके उसके प्रति न्याय की जो थोड़ी सी आशा बची हुई थी उसे पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया। बंदीगृह से भागकर
उसने अपने आप को अपराधी घोषित कर दिया। ऐसा कृत्य करके उसने न्याय के विरुद्ध अपने आप को देशद्रोही साबित कर दिया है। अब तो दंड के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं बचा है उसके लिए। अब ना अयोध्या बचेगी और ना ही बचेगा वो मायावी बालक हनुमान। उन्हें बुलाने से पहले उनके प्रति अतिथियों के मन में जो अज्ञात भय बैठा है उसे दूर होना चाहिए, ताकि लोग उन्हें देखकर भयभीत ना हो और उन्हें बराबरी का मान दें। यह कार्य कैसे होगा? तो आज्ञा है गुरुदेव। जा सकते हो। महाराज दशरथ, तुम्हारे राज्य में मैं मारीच आ गया है प्रलय मचाने। विश्वामित्र का सर मुझे दे दो, अन्यथा अयोध्या का विनाश अपनी आंखों से देखने के लिए तैयार हो जाओ। मैं मारीच, मायावी मारीच, जो कहता हूं वही करता हूं। यदि विश्वामित्र को मुझे नहीं सौंपा गया तो मैं अयोध्या का नाम संसार के मानचित्र से सदा सदा के लिए मिटा दूंगा, सदा सदा के लिए। सर्वनाश कर दूंगा मैं, सर्वनाश। सैनिक, जाओ हमारे अस्त्र लेकर आओ। उस दुष्ट दैत्य से हम स्वयं युद्ध करेंगे। हमारे राज्य में रामनवमी के अवसर पर एक दैत्य उत्पात मचाए, ये हम होने नहीं देंगे। हमारे शरण में रहने वाले ऋषि मुनियों पर कोई अत्याचार करे, ये हम सहन नहीं कर सकते। जाओ। जी महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उचित स्थान और सम्मान न दिला पाने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी ना बनाए प्रभु। बस आप केवल मुझे आदेश करें। हनुमान, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें एक बड़े कार्य को पूरा करना है। मैं समझ गया प्रभु कि मुझे क्या करना है। मैं वचन देता हूँ प्रभु कि मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा।
अब आप आज्ञा करें प्रभु। तुम बहुत अच्छे हो मित्र, जो अपने मित्र की असमर्थता को माफ करके उसकी सहायता करने को तैयार हो गया है। प्रभु, मुझे प्रसन्नता तो इस बात की है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। कम से कम इस कक्ष से बाहर निकलने का तो अवसर मिलेगा। इस बहाने मेरा मन भी लग जाएगा। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्रभु के कार्य में सफल हो जाऊं। अवश्य सफल होंगे मित्र। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, मेरे पिताश्री, आज आपने मुझे कुछ देने का वचन दिया था, स्मरण है ना? हाँ पुत्र, स्मरण है। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? पिताश्री, आप युद्ध के लिए नहीं जाएंगे। नहीं पुत्र, यह संभव नहीं है। उस दुष्ट दैत्य के अत्याचारों को रोकने के लिए, उसके अत्याचारों का दमन करने के लिए उससे युद्ध करना आवश्यक है। पिताश्री, उस राक्षस का वध करने के लिए ही ना? हाँ पुत्र। तो ठीक है, इस कार्य को पूरा करने के लिए मेरा मित्र हनुमान जाएगा और उसे रोकेगा। किंतु पुत्र, तुम तो जानते हो कि उसके प्रति जनता में कितना रोष है। जानता हूँ पिताश्री, तभी तो कह रहा हूँ, यही वो समय जब हनुमान की वास्तविकता सबके सामने आएगी। किंतु पुत्र, तुम तो जानते हो कि उसके प्रति जनता में कितना रोष है। जानता हूँ पिताश्री, तभी तो कह रहा हूँ, यही वो समय जब हनुमान की वास्तविकता सबके सामने आएगी और लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखना प्रारंभ करेंगे। किंतु पुत्र, वो भी तो एक बालक है, तुम्हारी ही तरह। उस विशालकाय दैत्य से कैसे युद्ध करेगा, कैसे रोकेगा उसे वो? पिताश्री, आप उसे निर्बल बालक मत समझिए, बस एक बार उसे जाने के लिए हाँ कर दीजिए। पिताश्री, इस समय आपकी अनुमति अनिवार्य है, अन्यथा जब समय निकल जाएगा तब हम में से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है पुत्र, हम उसे अनुमति देते हैं।